हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईयू क्लासेस ऑनलाइन। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको प्रोनाउन से रिलेटेड टॉप 50 प्लस सपोर्टिंग एरर कराने वाला हूं। दोस्तों, ये एरर एसएससी और इंग्लिश से रिलेटेड प्रीवियस ईयर एग्जाम में मोस्ट रिपीटेडली पूछी गई है और दोस्तों अपकमिंग एग्जाम्स के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एरर होने वाली है। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की पहली एरर हमारी क्या है। देखिए दोस्तों, ईच ऑफ दैम हैज़ टू अंडरस्टैंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ईच ऑफ दैम, देखो दोस्तों यहाँ ईच ऑफ दैम लिखा हुआ है और ईच के बारे में मैंने बताया था आपको कि ईच अपने आप को सिंगुलर कंसीडर करता है। तो सिंगुलर कंसीडर करता है तो यहाँ पे जो वर्ब लगी हुई है हैज़ वो सही लगी हुई है, अंडरस्टैंड की, हैज़ टू अंडरस्टैंड। लेकिन यहाँ जो ये एडजेक्टिव हमने लगाया है देयर, ये गलत है, ये ही सिंगुलर लगेगा, हिज लगेगा। ठीक है दोस्तों, क्या लगेगा? हिज लगेगा। तो ये हो जाएगा ईच ऑफ दैम हैज़ टू अंडरस्टैंड हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। वी आर प्राउड टू अनाउंस दैट एवरी वन ऑफ अस हैव अर्न अ गुड नेम। देखिए दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है एवरीवन। एवरीवन भी अपने आप को सिंगुलर कंसीडर करता है और सिंगुलर के अकॉर्डिंग उसके साथ सिंगुलर ही वर्ब आएगी। एवरीवन ऑफ अस, यहाँ जो हैव है वो अस के अकॉर्डिंग नहीं है क्योंकि प्रीपोजिशन ऑफ आया हुआ है। तो ऑफ से पहले वाला देखा जाता है कि सब्जेक्ट कौन सा है, उसी के अकॉर्डिंग आता है। तो यहाँ एवरीवन के अकॉर्डिंग क्या सही हो जाएगी? वर्ब हमारी हैड सही हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इस पार्ट में यहाँ एरर है। तो इस पार्ट में एक माइनर सी एरर और है क्योंकि मैंने आपको बताया था गुड नेम कुछ नहीं होता है, नेम होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से गुड भी हटाना पड़ेगा हमें। लेकिन दोस्तों दो एरर एग्जाम में नहीं आती हैं, लेकिन मेन एरर की अगर हम बात करें तो मेन एरर ये थी, ये वाली एरर को हम सही करेंगे अगर दोनों आती तो, हालांकि ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, हियर इज द मैन whom आई थिंक कमिटेड टू क्राइम। देखिए दोस्तों, ये है, थोड़ा ध्यान से समझना। हियर इज द मैन, whom, यहाँ whom लगा हुआ है। whom होता है ऑब्जेक्ट और who का ऑब्जेक्टिव केस होता है whom। अब हम देखते हैं कि सेंटेंस के अकॉर्डिंग यहाँ हमें सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है या ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है। आप इस आई थिंक को अलग करिए, थोड़ा इसको अलग करके सेंटेंस को पढ़िए। हियर इज द मैन हु कमिटेड द क्राइम, इसे पढ़िए, हु कमिटेड द क्राइम। देखिए दोस्तों, कमिटेड एक वर्ब है और वर्ब को चाहिए क्या? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट बनने के लिए हु, हमें हु की आवश्यकता होगी, ना कि हुम की। तो हियर इज द मैन हु कमिटेड द क्राइम, तो दोस्तों यहाँ क्या आ जाएगा? हु आ जाएगा। और ये जो आई थिंक है ये एडिशनल लगा हुआ है, एडिशनल को इसको हम आगे भी लगा सकते हैं या पीछे बाद में भी लगा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हियर इज द मैन हु आई थिंक कमिटेड द क्राइम, यानी कि मैं सोचता हूँ ये मैन वही है जिसने क्राइम किया है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया आपको? थोड़ा ध्यान से समझना है इस चीज़ को, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ही टुक हिज यंगर सिस्टर विद हिमसेल्फ। ठीक है दोस्तों, ही टुक हिज यंगर सिस्टर विद हिमसेल्फ। तो दोस्तों विद क्या है? विद एक प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो यहाँ से सेल्फ नहीं आएगा, यहाँ हिम आएगा, केवल यहाँ हिम लगाएंगे हम। ठीक है दोस्तों, विद हिम आएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, द कंपनी इज इन डेप्ट एंड हैज़ बीन अनेबल टू पे देयर एम्प्लॉयज सैलरी फॉर द पास्ट 6 months। ठीक है दोस्तों, कंपनी की बात की गई है, द कंपनी इज इन डेप्ट। कंपनी मेन सब्जेक्ट है हमारा, इज इन डेप्ट एंड हैज़ बीन अनेबल, वर्ब सही लगी हुई है, टू पे देयर। ठीक है दोस्तों, यहाँ एडजेक्टिव गलत लगा हुआ है, देयर नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा? कंपनी के अकॉर्डिंग यहाँ आ जाएगा हिज, सॉरी इट्स आ जाएगा, क्योंकि कंपनी क्या है? नॉन लिविंग थिंग है, तो इट्स आ जाएगा, इट्स एम्प्लॉयज सैलरी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, द कंपनी हैज़ अपॉइंटेड कंसल्टेंट्स टू हेल्प देम इंक्रीज इट्स रेवेन्यू एंड इम्प्रूव इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है दोस्तों, इसमें भी मेन सब्जेक्ट कंपनी है, तो कंपनी के अकॉर्डिंग यहाँ क्या आ जाएगा? देम नहीं आएगा, यहाँ आ जाएगा इट। ठीक है दोस्तों, यहाँ इट आएगा, इट क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं, यू कैन नॉट चेंज पीपल बट यू कैन डेफिनेटली चेंज ओन। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ यू कैन नॉट चेंज पीपल बट यू कैन डेफिनेटली चेंज योर सेल्फ आएगा, अपने आप को चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ क्या आ जाएगा? योर सेल्फ। ठीक है दोस्तों, योर सेल्फ यहाँ लगा देंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, गवर्नमेंट एंड बिजनेस हाउसेज मस्ट रिड्यूस इट्स ओन एनर्जी यूज एंड प्रमोट कंजर्वेशन टू देयर सिटीजन्स एंड एम्प्लॉयज। ठीक है दोस्तों, गवर्नमेंट एंड बिजनेस हाउसेज, तो दोस्तों ये दोनों मिलकर एक प्लूरल बना हुआ है, यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट है। मस्ट रिड्यूस इट्स, तो यहाँ इट्स नहीं आएगा, यहाँ आ जाएगा देयर। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ प्लूरल बना हुआ है तो देयर आ जाएगा, देयर एनर्जी यूजेस। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इवन दोज विच हैव नो प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस हैव अप्लाइड फॉर दिस जॉब। देखिए दोस्तों, जिन लोगों, इस सेंटेंस का मतलब ये है जिन लोगों के पास प्रीवियस का वर्क एक्सपीरियंस नहीं है उन्होंने भी जॉब के लिए अप्लाई किया है। दोस्तों देखते हैं क्या एरर है इसमें। दो इवन दोज विच, देखिए दोस्तों दोज है, दोज पीपल के लिए यूज हुआ होगा क्योंकि जॉब के लिए अप्लाई तो आदमी ही कर सकता है। तो यहाँ आदमी के लिए अगर यूज हुआ है तो विच नहीं आएगा, विच नॉन लिविंग थिंग के लिए आता है, तो यहाँ हमें क्या लगाना पड़ेगा? हु लगाना पड़ेगा। इवन दोज हु हैव नो प्रीवियस। ठीक है दोस्तों, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, अनलेस 2 or more members object to him joining the club, we shall have to accept his
एप्लीकेशन फॉर मेंबरशिप। ठीक है दोस्तों, अनलेस 2 और मोर मेंबर्स ऑब्जेक्ट टू हिम ज्वाइनिंग। देखिए मैंने आपको बताया था अगर जीरेंड आता है तो जीरेंड से पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पॉजेसिव एडजेक्टिव लगाना पड़ेगा, हिज लगाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, हिज ज्वाइनिंग। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, आई वॉज सरप्राइज्ड एंड प्लीज्ड व्हेन आई वॉज इन्फॉर्म्ड ऑफ मी विनिंग। ठीक है, तो इसमें भी सेम एरर है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माई विनिंग आएगा। ठीक है, तो ये भी जीरन से रिलेटेड एरर है, तो माई विनिंग हम यहाँ लगा देंगे, माई विनिंग इन द कॉन्टेस्ट। नेक्स्ट है, अवर डॉग मे लुक फियर्स बट दैट वुडंट हर्ट अ फ्लाई। ठीक है दोस्तों, अवर डॉग मे लुक फियर्स, जो हमारा डॉग है वो फियर्स दिखता है, लेकिन दैट वुडंट हर्ट अ फ्लाई। तो यहाँ दोस्तों दैट नहीं आएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, इट आ जाएगा, इट। जो जानवर के लिए मैंने आपको बताया था कि जानवरों के लिए इट का यूज़ किया जाता है, इट वुडंट हर्ट अ फ्लाई। नो वन कैन चैलेंज डेस्टिनी इजंट इट। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन टैग की एरर है, तो क्वेश्चन टैग हालांकि मैं आपको बता दूंगा, एक शॉर्ट वीडियो क्वेश्चन टैग के लिए प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन थोड़ा सा समझिए क्वेश्चन टैग कैसे बनता है कि अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, और जो सेंटेंस में हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुई है वही हेल्पिंग वर्ब हमें लगानी है, और जो सब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट हमें यूज़ करना होता है। ठीक है दोस्तों, मेन चीज़ ये है कि हमें यूज़ करना है कि अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो हमें पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ सेंटेंस ये नेगेटिव है, नो वन आया, नो वन तो नेगेटिव होता है, नो वन कैन चैलेंज डेस्टिनी। तो दोस्तों इजेंट इट नहीं आएगा, क्वेश्चन टैग बनेगा पॉजिटिव, यानी कि इज आएगा। पहली बात तो इज आएगा, इजेंट नहीं आएगा। इजेंट का मतलब होता है इज प्लस नोट। ठीक है दोस्तों, तो इज प्लस नोट नहीं आएगा क्योंकि पॉजिटिव बनाना है, इज आएगा। और यहाँ नो वन की बात करी जा रही है, नो वन के लिए हम यहाँ दे लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, क्या लगाएंगे, इज दे। ठीक, सॉरी इज नहीं आएगा, फिर यहाँ आर आ जाएगा, दे के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, आर। ठीक है दोस्तों, इंडिविजुअली बात की जा रही है इसलिए यहाँ दे लगाया गया है, वरना नो वन अपने आप को क्या लेता है, सिंगुलर कंसिडर करता है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन टाइप की क्योंकि यहाँ बात करी जा रही है तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, दे लगाएंगे, और दे के अकॉर्डिंग यहाँ आर लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आर दे करके सेंटेंस सही होगा हमारा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ऑल द डाउट्स आर क्लियर्ड बिटवीन यू एंड आई। देखिए दोस्तों बिटवीन आया, और बिटवीन के बारे में मैंने बताया था कि कौन से केस आने होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस आने होते हैं। तो यू तो ऑब्जेक्टिव केस में है ही, क्योंकि यू का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों ही केस यू ही होते हैं, लेकिन आई को हमें चेंज करना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे हमें मी लगाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ऑल द डाउट्स आर क्लियर्ड बिटवीन यू एंड मी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, द फ्रंट पेज स्टोरी वाज अबाउट ए स्कूल गर्ल दैट हैड हर्ट हरसेल्फ व्हाइल सेविंग अ चाइल्ड इन एन एक्सीडेंट। देखिए दोस्तों, द फ्रंट पेज स्टोरी वाज अबाउट अ स्कूल गर्ल। देख, एक गर्ल की बात करी जा रही है स्कूल गर्ल के अकॉर्डिंग, तो यहाँ दैट नहीं आएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, हु आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, हु विच दैट का कॉन्सेप्ट रिलेटिव प्रोनाउन का मैंने बताया था कि अगर नॉन लिविंग थिंग हो तो विच लगाएंगे, लिविंग थिंग हो तो हु लगाएंगे। ठीक है, और दैट के लिए मैंने आपको शॉर्टकट बताया था, नासा फॉर्म्स। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, द लास्ट थिंग दैट द फॉन्ड मदर गेव हर ओनली सन वाज हिज ब्लेसिंग्स। ठीक है दोस्तों, द लास्ट थिंग दैट द फॉन्ड मदर गेव हर ओनली सन, मदर के लिए हर सही लगा हुआ है, वाज हिज ब्लेसिंग्स। लेकिन दोस्तों हिज ब्लेसिंग्स भी तो यहाँ भी तो हमें हरी करना पड़ेगा ना, क्योंकि माँ ही तो ब्लेसिंग्स देगी, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हर यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इट इज़ नॉट आई हु इज़ टू ब्लेम। देखिए दोस्तों ये एरर हमने नाउन में भी करी थी। देखिए इट इज़ नॉट आई के अकॉर्डिंग हु आया रिलेटिव प्रोनाउन, इससे पहले तुरंत पहले आई के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, यहाँ एम आना चाहिए। तो यहाँ हमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी पड़ेगी, एम लगानी पड़ेगी, और ये सेंटेंस सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, आई शैल अवेल ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी टू मीट यू देयर। देखिए दोस्तों, अवेल उन वर्ड्स में से है जो मैंने बताया था आपको, जो क्या लेता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अपने साथ लेता ही लेता है। तो दोस्तों आई सेल अवेल ऑफ से पहले के बीच में हमें क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ माई सेल्फ लगाना पड़ेगा। आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ होता है, तो यहाँ आ जाएगा माई सेल्फ, तो सेंटेंस हो जाएगा आई सेल अवेल माई सेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। ठीक है दोस्तों, चलिए, पुट यू इन माई पोजिशन एंड यू विल रियलाइज द प्रॉब्लम्स फेस्ड इन माई प्रोफेशन। ठीक है दोस्तों, पुट यू, अगर ऐसा यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, पुट योर सेल्फ करना पड़ेगा, पुट योर सेल्फ। ठीक है दोस्तों, पुट योर सेल्फ इन माई पोजिशन। नेक्स्ट हम देखते हैं, जॉन आई एंड हरी। ये दोस्तों क्रम की ये एरर है, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, हैव फिनिश्ड आवर स्टडीज। देखिए दोस्तों कोई नेगेटिव बात नहीं करी गई है, तो 2 3 1 का ही रूल लगेगा हमारा, पहले सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन। तो यहाँ हमारे 2 थर्ड पर्सन है और फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन नहीं है, तो 3 और 1 लगाना पड़ेगा हमें। तो जॉन हरी एंड आई होगा, सेंटेंस सही क्या होगा, जॉन हरी एंड आई हैव फिनिश्ड आवर स्टडी। ठीक है दोस्तों, इसका क्रम चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ही डजंट नो टू स्विम। तो देखिए दोस्तों, जब नो जैसे वर्ड आते हैं तो यहाँ हमें लगाना पड़ेगा हाउ टू स्विम। ठीक है, हाउ टू स्विम, ये WH वर्ड हाउ टू लेता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं,
ऑल द ड्रेसेस लुक्ड गुड एंड सो आई बॉट ऑल ऑफ इट। देखो ऑल द ड्रेसेस लुक्ड गुड, ये सही लिखा हुआ है, लुक्ड गुड, एंड सो आई बॉट ऑल ऑफ इट। देखिए दोस्तों, सो आई बॉट ऑल ऑफ देम आएगा, क्या आएगा, ऑल के लिए क्या लगाएंगे हम यहाँ, देम लगाएंगे, ऑल ऑफ देम। नेक्स्ट हम देखते हैं दोज पीपल हु डू नॉट वर्क हार्ड दे डू नॉट सक्सीड इन लाइफ। देखिए दोस्तों, दोज पीपल हु डू नॉट वर्क हार्ड दे डू नॉट सक्सीड इन लाइफ। यहाँ क्या हुआ है, रिपीटेशन हुआ है, नाउन का रिपीटेशन, ये दे जो है ये हमें दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ के सेंटेंस में का जो सेंस है दोज पीपल वही वो यहीं से यूज हो जाएगा, दोज पीपल हु डू नॉट वर्क हार्ड डू नॉट सक्सीड इन लाइफ। ठीक है दोस्तों, दोबारा दे लगाने की हमें यहाँ जरूरत नहीं है। दे बाथड हिमसेल्फ इन अ रिवर। तो दोस्तों बात के साथ, बात ऐसे वर्ड्स में था जो अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लेते हैं, तो यहाँ से हिमसेल्फ हटाना पड़ेगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सी कुड नॉट बियर हिज सेपरेशन। ठीक है दोस्तों, तो सेपरेशन के बारे में मैंने क्या बताया था, हिज सेपरेशन नहीं आएगा, सेपरेशन फ्रॉम हिम आएगा या सेपरेशन ऑफ हिम आएगा, ये सेपरेशन फ्रॉम हिम ही आएगा यहाँ पे। ठीक है, सेपरेशन फ्रॉम हिम, तो ही कुड नॉट बियर सेपरेशन फ्रॉम हिम, ये सेंटेंस सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इफ यू वांट दिस जॉब यू विल नीड हिज फेवर। फेवर के बारे में भी था कि या तो फेवर ऑफ हिम लगाओ या लगाओ फेवर फ्रॉम हिम। ठीक है दोस्तों, इसमें कुछ भी लगा सकते हैं, हिज फेवर नहीं होगा, फेवर फ्रॉम हिम लगाओ या फेवर ऑफ हिम लगाओ। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बोथ ऑफ देम विल नॉट रिफ्यूट द चार्जेस। देखिए दोस्तों, बोथ ऑफ देम आया हुआ है, विल नॉट रिफ्यूट द चार्जेस, तो अगर हम बोथ ऑफ देम की बात करते हैं तो, और नोट भी आया हुआ है, तो बोथ और नोट के लिए हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं ईदर। ठीक है दोस्तों, दो के लिए, दो में से एक के लिए भी नहीं, तो यहाँ क्या यूज़ करेंगे, सॉरी नीदर यूज़ करेंगे, नीदर NITHER, नीदर ऑफ देम विल रिफ्यूट द चार्जेस। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम देख लेते हैं सी इज़ द काइंड ऑफ वुमेन होम एवरीबडी नोज इज बिनाइन एंड मैग्निमोनियस। ठीक है दोस्तों, इसमें भी वही हु की एरर है, देखिए यहाँ ध्यान से देखना, ही शी इज़ द काइंड ऑफ वुमेन। अब यहाँ एवरीबडी नोज को हम अलग करते हैं, ठीक है, ये अलग है सेंटेंस। तो अभी देखिए यहाँ इज आया हुआ है, वर्ब को रिक्वायरमेंट है किसकी, सब्जेक्ट की, तो हु तो ऑब्जेक्ट है, होम तो ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ हु लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, हु लगाना पड़ेगा। सेंटेंस को पढ़ते हैं, ही इज द काइंड ऑफ वुमेन हु इज बिनाइन एंड मैग्निमोनियस। ठीक है दोस्तों, ये आ जाएगा, ये सेंटेंस सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं द मास्टर डिड नॉट नो हु ऑफ सर्वेंट्स। देखिए दोस्तों, अगर हमें चूज करना है तो हमें क्या लगाना होता है, विच लगाना होता है, बताया था ना, विच ऑफ सर्वेंट्स ब्रोक द एक्सपेंसिव डिनर सेट। ठीक है दोस्तों, क्योंकि उसे चूज करना था। नेक्स्ट हम बात करते हैं द कांग्रेस पार्टी स्टूड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यूक्लियर लेबिलिटी बिल एंड वाज रेडी टू टेक देयर पॉलिटिकल एक्सटेंसेस। ठीक है दोस्तों, कांग्रेस पार्टी मेन सब्जेक्ट है हमारा, कांग्रेस पार्टी सिंगुलर है, तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग यहाँ क्या आ जाएगा, हिज आ जाएगा, देर नहीं होगा, हिज होगा। ठीक है दोस्तों, ही इज नॉट वन ऑफ दोज हु विल हेल्प एवरी टॉम डिक एंड हैरी whom he meets। देखिए दोस्तों, टॉम डिक एंड हैरी एक इडियम है, इसका मतलब होता है आम आदमी। ठीक है, सेंटेंस का मतलब है ही इज नॉट वन ऑफ दोज मैन हु विल हेल्प एवरी टॉम डिक एंड हैरी whom he meet नहीं होगा, दे मीट आएगा, ये दो इसके अकॉर्डिंग यहाँ जो लगेगा दे लगेगा, whom they meet। ठीक है, सेंटेंस को हिंदी मतलब से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, ही इज नॉट वन ऑफ दोज, वह उनमें से नहीं है जो उनको मिलने वाले प्रत्येक आदमी से की हेल्प करते हैं, तो उनको मिलने वाले। ठीक है दोस्तों, whom they meet। नेक्स्ट हम देख लेते हैं दिस इज नॉट ईजी फॉर एवरीवन टू कमांड रिस्पेक्ट फ्रॉम बोथ वंस फ्रेंड्स एंड क्रिटिक्स एज महात्मा गांधी डिड। ठीक है दोस्तों, सेंटेंस को थोड़ा ध्यान से समझना है, इसमें यहाँ यूज किया गया है इट इज नॉट ईजी फॉर एवरीवन टू कमांड रिस्पेक्ट फ्रॉम बोथ। रिस्पेक्ट फ्रॉम बोथ किस किस से रिस्पेक्ट लेनी है, वंस फ्रेंड्स एंड क्रिटिक्स। तो दोस्तों यहाँ वंस के साथ फ्रेंड लगा हुआ है, ठीक है, फ्रेंड्स के साथ वन लगा हुआ है, तो यहाँ भी हमें वंस लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ भी हम वंस ही लगाएंगे, तभी ये सेंटेंस सही हो पाएगा, वंस फ्रेंड्स एंड वन क्रिटिक्स आएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं ही यू एंड आई, तो सीक्वेंस की एरर होनी चाहिए यहाँ, सेल अरेंज एवरीथिंग एंड सेल नॉट आस्क देम फॉर हेल्प। तो दोस्तों पॉजिटिव सेंटेंस है, कोई नेगेटिव बात नहीं की गई है, तो 2 3 1 का इसमें क्रम लगाएंगे हम, 2 में सेकंड पर्सन यानी कि यू ही एंड आई हो जाएगा, सेंटेंस क्या हो जाएगा, यू ही एंड आई करके सही करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं वाज इट मी, तो दोस्तों वाज इट मी नहीं होगा, वाज इट आई होगा। ठीक है, यहाँ किसकी रिक्वायरमेंट थी, सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट थी, वाज इट आई हु हैड टू फेस द म्यूजिक। नेक्स्ट है द ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड टू बी
इन इट्स सीट्स एंड स्टे अवे फ्रॉम द ट्रैक। ठीक है दोस्तों, ऑडियंस, यहाँ ऑडियंस एक ऐसा वर्ड है जो प्लूरल में भी यूज़ होता है, सिंगुलर में भी यूज़ होता है, लेकिन कंडीशंस होती हैं कि वहाँ सिंगुलर की जगह यूज़ हो रहा है, प्लूरल की जगह। अभी अगर ऑडियंस सीट पे बैठेगी तो अपनी जगह अलग अलग सीटों पर बैठेगी, तो अलग अलग सीट्स पर जब बैठेगी तो वहाँ वो प्लूरल होगा। तो आर तो यहाँ वर्ब सही है, लेकिन यहाँ जो इट्स लगा हुआ है ये गलत है, यहाँ आ जाएगा देयर। ठीक है दोस्तों, क्या आ जाएगा, देयर सीट्स हो जाएगा। तो देयर सीट्स करके इसको सेंटेंस को हम सही कर लेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं द नंबर ऑफ व्हीकल्स प्लेइंग ऑन द रोड्स ऑफ दिल्ली इज मोर देन ऑन द रोड्स ऑफ बेंगलोर। ठीक है, इसमें भी रिपीटेशन की एरर है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, प्लेइंग ऑन द रोड्स ऑफ दिल्ली, यहाँ इसको हटा के हम क्या करेंगे, देन दैट ऑफ। ठीक है दोस्तों, कंपेरिजन करने के लिए फिर हम ये लगा देंगे प्लेइंग ऑन द, देन दैट, दोज ऑफ लगाएंगे क्योंकि प्लूरल है तो देन दोज ऑफ बेंगलोर। ठीक है दोस्तों, तो सेंटेंस सही हो जाएगा, रिपीट हमें करने की जरूरत नहीं होगी दोबारा। नेक्स्ट हम देखते हैं बीइंग ए डेस्टिट्यूट आई एडमिटेड हिम टू एन ऑर्फनेज। देखिए दोस्तों, सेंटेंस को ध्यान से समझिए। अगर हम इसको बीइंग ए डेस्टिट्यूट ऐसे ही छोड़ देते हैं तो ये बीइंग ए डेस्टिट्यूट आई के लिए यूज़ होगा। ठीक है दोस्तों, आई के लिए, यानी कि जैसे ये समझिए कि अगर मैं बोलता हूँ बीइंग ब्लाइंड आई कैन नॉट सी, तो इसका मतलब क्या हुआ, अंधा होने के कारण मैं देख नहीं सकता। तो बीइंग ब्लाइंड आई के लिए बीइंग ब्लाइंड यूज हुआ, तो अंधा कौन है, आई है। लेकिन यहाँ क्या सेंटेंस का सेंस बन रहा है, आई एडमिटेड हिम, मैंने उसे एडमिट किया क्योंकि वो ऑर्फनेज था। ठीक है, क्योंकि वो अनाथ था, डेस्टिट्यूट था, तो इसलिए मैंने उसे ऑर्फनेज में एडमिट किया। तो उसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ ही लगाना पड़ेगा, इसका सब्जेक्ट पहले देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अदरवाइज अगर हम ही नहीं लगाते हैं तो ये बीइंग ए डेस्टिट्यूट का सेंस चेंज कर देगा और आई के लिए बीइंग ए डेस्टिट्यूट यूज होगा, जो गलत होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये समझ में आया, ही बीइंग ए डेस्टिट्यूट आई एडमिटेड हिम टू एन ऑर्फनेज। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इंस्टेड ऑफ लेइंग ऑफ द वर्कर्स द कंपनी डिसाइडेड टू आस्क देम टू अवेल वॉलंटरी रिटायरमेंट। देखिए दोस्तों, अवेल उन वर्ड्स में से है जो अपने साथ क्या लेता है, रिफ्लेक्सिव लेता है, तो अवेल देमसेल्फ आ जाएगा, क्योंकि किसकी बात करी जा रही है, यहाँ वर्कर्स की बात करी जा रही है। ठीक है दोस्तों, वर्कर्स की बात करी जा रही है, तो अवेल देमसेल्फ आ जाएगा, यहाँ लगाएंगे अवेल देमसेल्फ ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं, द टू सिस्टर्स साउटेड एट वन अनदर। ठीक है, तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या है, वन अनदर नहीं होगा, टू सिस्टर की बात करी जा रही है, तो ईच अदर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ईच अदर। ठीक है, दो से ज़्यादा के लिए वन अनदर यूज करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, वी मस्ट सप्लीमेंट आवर डाइट विद विटामिन्स एंड मिनरल्स इन ऑर्डर टू कीप वन सेल्फ फिट। ठीक है दोस्तों, देखिए कीप उन वर्ड्स में था जो अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता ही नहीं है, तो यहाँ हमें वन सेल्फ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, और वैसे भी वन सेल्फ गलत होता है क्योंकि वी के अकॉर्डिंग क्या लगाना पड़ेगा, हमें आवर सेल्व्स लगाना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन कीप के अकॉर्डिंग, क्योंकि कीप अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लेता है, तो यहाँ हमें किसी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है दोस्तों, कैसी आपको क्लास लग रही है कमेंट सेक्शन में बताना, और चैनल वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। दोस्तों, आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी के लिए मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की है ऐलान जंग करके, जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, तो अगर उसकी रिक्वायरमेंट आपको है तो आप उसे जाके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। मिसिस प्रताप बीइंग अ गुड टीचर सी इज सेलेक्टेड फॉर द नेशनल अवार्ड। देखिए दोस्तों, यहाँ भी रिपीटेशन की एरर, यहाँ सी की रिक्वायरमेंट नहीं, मिसिस प्रताप बीइंग अ गुड टीचर इज, एक बीइंग अ गुड टीचर अलग हटाओ, तो यहाँ क्या मिलेगा हमें, मिसिस प्रताप इज सेलेक्टेड फॉर द नेशनल अवार्ड। तो दोस्तों इज सेलेक्टेड होगा, क्योंकि यहाँ मिसिस प्रताप नाउन आ गया है और यहाँ प्रोनाउन, ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते हैं। बीइंग अ गुड टीचर तो अलग से एक्स्ट्रा इसके लिए यूज़ किया गया है, लेकिन ये पूरा का पूरा है, पूरी एक क्लोज है। ठीक है दोस्तों, तो सी यहाँ से हट जाएगा, सी की जगह सी को हटा के सी रिपीटेशन नहीं करेंगे हम इसको। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, द पुअर मैन पॉइजनड हिम एंड हिज ओन चिल्ड्रन। तो दोस्तों पॉइजन अपने साथ क्या लेता है, रिफ्लेक्स लेता है, तो हिमसेल्फ हो जाएगा, हिमसेल्फ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, इट वाज इन 2006 दैट वी फर्स्ट फ्लू टू द यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है दोस्तों, 2006 के टाइम में हम पहली बार यूनाइटेड स्टेट्स के लिए उड़े थे। तो दोस्तों टाइम की अगर बात करी जा रही है तो यहाँ दैट नहीं होगा, देन यूज होगा। ठीक है, सॉरी वैन यूज होगा, टाइम के लिए क्या यूज करेंगे, वैन, जब। ठीक है, इसका सेंस क्या बनना चाहिए, जब बनना चाहिए, और दैट का जो सेंस होता है वो तो जो बनता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम देखते हैं, आई वॉज ड्राइविंग अंडर द ब्रिज एज अ फुटबॉल हिट माई विंडो। ठीक है दोस्तों, आई वॉज ड्राइविंग अंडर द ब्रिज ड्राइविंग करते हुए, एज अ फुटबॉल हिट माई विंडो। ठीक है, तो एज नहीं होगा, यहाँ भी क्या होगा, जब उस टाइम पे उसी दौरान की बात थी तो एज नहीं होगा, वैन अ फुटबॉल। ठीक है, तो टाइम की ही इसमें भी बात करी जा रही है, वैन अ फुटबॉल हिट माई विंडो, जब मैं ड्राइविंग कर रहा था ब्रिज के नीचे से, तब क्या हुआ, फुटबॉल ने हिट किया मेरी विंडो को। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है।
नेक्स्ट देखते हैं मैनी अ स्टूडेंट। मैनी अ स्टूडेंट, क्या अ स्टूडेंट की बात करी जा रही है, तो अ स्टूडेंट अपने साथ क्या लेगा, मैंने बताया था मैनी आया हुआ है, ठीक है, लेकिन अगर मैनी के बाद ए आया फिर नाउन आया तो उसके लिए हम क्या लगा देंगे, हैज़ लगा देंगे, सिंगुलर लेगा ये हैज़। मैनी स्टूडेंट हैज़ पास्ड द IIT एग्जामिनेशन। नेक्स्ट देख लेते हैं इट वाज मी। इट वाज मी यही गलत है, पहले पहले भी मैंने बताया था कि वाज के बाद आई आएगा, क्या आएगा, इट वाज आई, ठीक है दोस्तों। इट वाज आई हु was responsible for making all the arrangements for the successful completion of his studies, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ क्या आएगा, इट वाज आई सही होगा हमारा। नेक्स्ट हम देखते हैं आई वंडर वाई आर यू टिंकरिंग विद द वायर यू माइट गेट अ सो, ठीक है दोस्तों। ये देखिए आई वंडर की बात करी जा रही है, यहाँ थोड़ा ध्यान से समझना है। अगर वाई आर यू होता, वाई आर यू कब यूज़ करते हैं हम, वाई के बाद हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट कब यूज़ करते हैं, तब यूज़ करते हैं जब ये सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड हो, ठीक है। तो अगर ये सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड हो तब यूज़ किया जाता है इस तरह से। लेकिन अगर हम सेंस के अकॉर्डिंग देखते हैं तो सेंस इस सेंटेंस का ये कहता है कि ये क्वेश्चन वर्ड नहीं है। देखिए ध्यान से, आई वंडर वाई आर यू, अगर हम इसे चेंज करते हैं वाई आर यू, इसे एसरेटिव बनाते हैं वाई के बाद, तो ये वाई क्या काम करेगा, इन सेंटेंस को, इन दोनों को क्लोज को जोड़ने का काम करेगा। वाई यू आर टिंकरिंग विद द वायर यू माइट गेट अ सॉक्स, ठीक है दोस्तों। तो आई वंडर वाई यू आर सही होगा, आर यू सही नहीं होगा, यू आर, ये चेंज करना पड़ेगा हमें, वाई यू आर, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं वन शुड कीप हिज प्रोमाइस इफ वन वांट्स रिस्पेक्ट फ्रॉम बोथ फ्रेंड्स एंड एनिमीज। तो दोस्तों वन के साथ हिज नहीं आता है, क्या आता है, वंस आता है, ONE अपोस्ट्रोफ लगेगा S, ठीक है दोस्तों। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट, लास्ट समर आई वेंट टू शिमला एंड इन्जॉयड वेरी मच। देखिए दोस्तों इन्जॉय का केस मैंने बताया था, अगर इन्जॉय के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन अगर इन्जॉय के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो यहाँ हमें क्या लगाना पड़ेगा, हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना पड़ेगा। और वेरी मच कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ हम लगाएंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और आई के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या लग जाएगा यहाँ पे, माई सेल्फ लग जाएगा, माई सेल्फ, ठीक है दोस्तों। सेंटेंस हो जाएगा लास्ट समर आई वेंट टू शिमला एंड एंजॉयड माई सेल्फ वेरी मच, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं इफ़ आई वर हिम आई वुड टीच हिम अ लेसन। देखिए दोस्तों इफ़ की बात करी जा रही है, और जो भी इमेजनरी सेंटेंस होते हैं उसके साथ आई के साथ वर लगाते हैं, ठीक है दोस्तों। आई के साथ क्या लगा देते हैं, वर लगा देते हैं, इफ़ आई वर हिम। लेकिन यहाँ सेंटेंस में दिक्कत है कि यहाँ हिम नहीं आएगा, ठीक है। हिम क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ कंपैरिजन किया जा रहा है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ इफ़ आई वर ही आएगा, ही रखेंगे, इफ़ आई वर ही आई वुड टीच हिम अ लेसन, ठीक है दोस्तों, क्योंकि उस ही की जगह पे ही हमें आई को रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं बीइंग अ रेनी डे आई कुड नॉट गो टू स्कूल। तो दोस्तों बीइंग अ रेनी डे की बात अगर ये क्लोज ऐसे लगी हुई है बीइंग अ रेनी डे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आई के लिए यूज़ होगी। लेकिन दोस्तों रेनी डे तो आई के लिए नहीं होता है, तो यहाँ हमें क्या लगाना पड़ेगा, इट लगाना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। अभी सेंटेंस सही हो जाएगा, इट बीइंग अ रेनी डे, क्योंकि बारिश हो रही थी, आई कुड नॉट गो टू स्कूल, बारिश होने के कारण, ठीक है दोस्तों, बारिश होने के कारण मैं स्कूल नहीं जा सका। तो इसे बीइंग अ रेनी डे को अलग से सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट थी, जो इट हमने लगा दिया, ठीक है दोस्तों। और इट के बारे में मैंने बताया था ये एम्प्टी इट का काम करता है, क्योंकि यहाँ इट का मतलब यह नहीं निकलता। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं, वन ऑफ देम फॉरगॉट टू टेक देयर पासपोर्ट। देखिए दोस्तों यहाँ एरर है, वन की बात करी जा रही है, तो वन के अकॉर्डिंग देयर नहीं आएगा, क्या आएगा, हिज आएगा, हिज पासपोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मिस्टर शर्मा आवर रिप्रेजेंटेटिव ही विल अटेंड द मीटिंग ऑन आवर बिहाफ। देखिए दोस्तों मिस्टर शर्मा आवर रिप्रेजेंटेटिव, तो दोस्तों दोबारा ही लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, यहाँ ही हटा देंगे, ठीक है दोस्तों, नाम का रिपीटेशन नहीं करेंगे। मिस्टर शर्मा विल अटेंड द मीटिंग ऑन आवर बिहाफ, ठीक है दोस्तों, ये अलग से। नेक्स्ट देख लेते हैं ईच गर्ल की बात करी जा रही है, वाज गिवन अ पैकेट ऑफ स्वीट्स। ईच गर्ल के अकॉर्डिंग यहाँ वाज सही लगा हुआ है, वाज गिवन अ पैकेट ऑफ स्वीट्स, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ आया एंड सी वाज हैप्पी, एंड सी वाज हैप्पी। देखिए दोस्तों यहाँ एंड लगा हुआ है, तो एंड से सेंटेंस चेंज हो गया। अगर एंड नहीं होता तो ईच के लिए हम सिंगुलर ही रहते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ सारी क्योंकि लड़कियों की बात करी जा रही है, जब सबको मिला है तो सारी की सारी हैप्पी होंगी, तो यहाँ क्या लगाएंगे हम, दे वर हैप्पी, क्या लगाएंगे, दे वर हैप्पी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं माई सेल्फ एंड ही। तो दोस्तों यही मैंने बताया था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से हम कभी भी सेंटेंस को शुरुआत नहीं कर सकते हैं, यानी कि इसका ये सब्जेक्ट नहीं बन सकता है, तो यहाँ लगा देंगे हम आई, दोस्तों आई एंड ही विल मैनेज एवरीथिंग, ठीक है दोस्तों, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं द गंगा इज अ रिवर हुज ओरिजिन मैंने बताया था हुज हम किसी भी निर्जीव चीज़ के लिए हम हुज नहीं यूज़ करेंगे, तो ओरिजिन ऑफ विच आएगा, क्या आएगा, ओरिजिन ऑफ विच लगा के हम सेंटेंस को सही करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं माई फ्रेंड इज लेबोरियस एंड इंटेलिजेंट इजंट इट। देखिए दोस्तों क्वेश्चन टैग की फिर से एरर है यहाँ पे, तो ये सेंटेंस है हमारा पॉजिटिव, माई फ्रेंड इज लेबोरियस एंड इंटेलिजेंट पॉजिटिव है, तो सेंटेंस को रिक्वायरमेंट है इज, मतलब क्वेश्चन टैग के लिए रिक्वायरमेंट है
नोट की, यानी कि नेगेटिव होगा। तो क्योंकि इज आया हुआ है तो इजंट लगेगा, लेकिन माय फ्रेंड के अकॉर्डिंग इट नहीं लगेगा, माय फ्रेंड के अकॉर्डिंग ही लगेगा। ठीक है, तो इट गलत हो गया, यहाँ हो जाएगा ही, सब्जेक्ट हम लगा देंगे ही। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू से हु इज़ बेटर ऑफ टू प्लेयर्स। देखिए तो इसमें चूज करना है तो हु नहीं आएगा, विच आएगा। क्या आएगा? विच आएगा। विच इज़ बेटर ऑफ टू प्लेयर्स। नेक्स्ट देख लेते हैं। इट इज़ द बेस्ट विच द गवर्नमेंट कैन डू फॉर द डाउन ट्रोडन। देखिए तो इट इज़ द बेस्ट, बेस्ट के लिए जो है तो सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री के लिए मैंने नासा फॉल्स वाला आपको एक ट्रिक बताई थी, तो वहाँ क्या लगाएंगे हम? दैट लगाते हैं नासा फॉल्स में, दैट। नेक्स्ट देख लेते हैं। नीदर ऑफ टू फ्रेंड्स हैज़ गोट देयर मनी बैक फ्रॉम द कंपनी। ठीक है दोस्तों, नीदर ऑफ टू, टू के अकॉर्डिंग नीदर सही लगा हुआ है, हैज़ गोट यहाँ देयर गलत लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, हिज आ जाएगा, हिज मनी बैक फ्रॉम द कंपनी। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आज की क्लास में हमने 60 एरर डिस्कस करी हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एसएससी एग्जाम्स के लिए। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना। चलिए दोस्तों, थैंक यू।